आपको स्वागत है। देखिए आज कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल एमसीक्यू लेके हम आए हैं। उसे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और उसे सिंपल से समझेंगे भी। अब देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। देखिए एजुकेशनल चैनल जो रहता ना, जो कोई भी, आप, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई भी एजुकेशनल चैनल, वो मेरा चैनल क्यों हो कि किसी का भी एजुकेशनल चैनल को ज़रूर आप मोटिवेशन देते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है एजुकेशनल चैनल को चलाना। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वो बहुत 3 इम्पोर्टेंट सवाल को। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम है, ये आईआईटी में भी आया था। इफ़ mod z equal to 1 and z not equal to plus minus 1, then all values of z by 1 minus z square lies on, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, mod z equal to √2 द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 में से कौन सा करेक्ट है ये आपको ढूंढना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये आपका जो दिया हुआ है z बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर, ओके, z बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब जो इधर पे क्वेश्चन पे दिया है, देखिए ना, mod z इक्वल टू 1, ये मेरे को काम पे लगाना होगा। तो आपको पता है mod z इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आई कैन राइट mod z स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो 1। सो mod z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z इंटू जेड बार विच इज़ इक्वल टू 1। ये तो आपको पता ही है ना, क्योंकि z इंटू जेड बार, मान लीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप में हम करके दिखाते हैं, एक्स प्लस आई वाई, उसका साथ एक्स माइनस आई वाई आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, मतलब फिर से -1, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और यही है mod z स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो mod z स्क्वायर को आप z इंटू जेड बार लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर पे 1 का जगह हम लिखेंगे mod z स्क्वायर, क्योंकि mod z स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना हमारा, ये हमको दिया हुआ है माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अभी z बाई mod z स्क्वायर को लिख सकते हैं z इंटू जेड बार माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए z बाई जेड कॉमन लेंगे तो आ जाएगा जेड बार माइनस जेड। ओके, तो जेड जेड कैंसिल। ओके, तो ये आपका आ गया 1 बाई जेड बार माइनस जेड। ओके, अब देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो उसका ये है जेड। ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट जेड बार क्या होगा ना, x माइनस आई वाई। ओके, तो जेड बार माइनस जेड करने से क्या मिलेगा आपको, x माइनस आई वाई जेड बार माइनस जेड, मतलब माइनस एक्स माइनस आई वाई, एक्स कैंसिल तो आ जाएगा माइनस, देखिए माइनस आई वाई आपका आ जाएगा माइनस 2 आई वाई। तो हम इधर देख सकते हैं 1 बाई माइनस 2 आई वाई। ओके, अब इसे अगर हम ये आई को हटाएंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो -2 इधर हो जाएगा आई स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर मतलब -1, सो माइनस माइनस प्लस, सो आई बाई 2 वाई। अब देखिए ये जो है ना, ये है होल टोटली कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपको इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 1 बाई 2 वाई। ठीक है ना, तो कुछ भी वैल्यू ले जेड का, मतलब कुछ भी वैल्यू ले वाई का, तो ये नंबर जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि ये जो आपका आर्गेंट प्लेन में ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस जो है क्या, वाई एक्सिस। ठीक है ना, वाई एक्सिस बराबर, तो कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो इमेजिनरी एक्सिस मतलब वाई एक्सिस में हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, द वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके आया है। ये क्वेश्चन बोला गया, देखिए a बाई मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू b बाई मॉड ऑफ z2 माइनस z3 इक्वल टू c बाई मॉड ऑफ z3 माइनस z1 फॉर 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3। ठीक है, z1 z2 z3 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड 3 पॉजिटिव रियल नंबर ए बी सी। ये जो ए बी सी है 3 पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, अब पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी ए स्क्वायर बाई z1 माइनस z2 प्लस बी स्क्वायर बाई z2 माइनस z3 प्लस सी स्क्वायर बाई z3 माइनस z1। 4 ऑप्शन दिया गया है। ये आपका जॉइंट एंट्रेंस का क्वेश्चन है, जेई मेन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए कैसे हम इससे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको इधर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए a बाई
मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू B बाई मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इक्वल टू C बाई मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसे हम एज्यूम कर लेते हैं K, कोई भी एक नंबर K एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको A का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए K इंटू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है ना, मेरे को ये वैल्यू निकलना चाहिए, मेरे को ये वैल्यू निकलना है। ठीक है, ये वैल्यू निकलेंगे, फिर ये वाला निकलेंगे, फिर ये वाला नहीं, फिर ऐड करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये निकलने के लिए इधर ए स्क्वायर है ना, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड ना स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। ओके, अब कुछ देर पहले ये प्रॉपर्टी हमने पढ़े है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए जेड, कोई भी जेड बोल के, ठीक है, Z1 माइनस Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार। ठीक है ना, तो आपका देखिए ए स्क्वायर बाई Z1 माइनस Z2, ये जो चीज़ देखिए, ये वाला पहला क्वांटिटी जो आ गया मेरा, ये आपका मिल गया K इंटू Z1 माइनस Z2 होल बार। इसे हम ना अलग अलग कर सकते हैं, Z1 बार माइनस Z2 बार, ये आपका प्रॉपर्टी है। कैसे, अब Z1 को x1 प्लस IY1, Z2 को x2 प्लस IY2 लेके इसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसका बाद देखिए सिमिलरली अगर हम B स्क्वायर बाई Z2 माइनस Z3 निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, K इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार। सिमेट्री से देखिए, इधर नीचे Z1 माइनस Z2 है तो इधर Z1 बार माइनस Z2 बार आ गया, Z2 माइनस Z3 है तो इधर Z2 बार माइनस Z3 बार आ जाएगा। ठीक है ना, और एक C स्क्वायर बाई आपका जो है Z3 माइनस Z1, ये आपका क्या मिलेगा, K इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार। ठीक है ना, अब देखिए ये जो तीनों हमको मिला है, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा क्वेश्चन में दिया गया है वो मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड से अगर K आप कॉमन लेंगे तो अब देखिए Z1 बार और माइनस Z1 बार कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए Z1 बार और माइनस Z1 बार कैंसिल हो जाएगा, Z2 बार माइनस Z2 बार कैंसिल, Z3 बार माइनस Z3 बार कैंसिल। ठीक है ना, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, K इंटू 0 मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा आपका, जो मेरा क्वेश्चन पे दिया हुआ है वो वाला मिल जाएगा। तो K इंटू 0 मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका 0, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IIT स्क्रीनिंग टेस्ट 2000 में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। देखिए पूछा गया है, इफ आर्गूमेंट z लेस देन 0 देन आर्गूमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्गूमेंट ऑफ z, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ओके, अब देखिए इसे तो आप चोर बुद्धि से कर सकते हैं आराम से। कैसे चोर बुद्धि का मतलब, मेरा मतलब बहुत शॉर्टकट प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं। देखिए z का कुछ एक वैल्यू लगा दीजिए, मान लीजिए 1 प्लस I√3, इसका आप बहुत ही आसानी से आर्गूमेंट निकल सकते हैं। तो ऐसे z और उसका माइनस z का भी आर्गूमेंट निकाल के माइनस करके आप देख सकते हैं आंसर क्या आएगा। लेकिन 1 प्लस I√3 लेने से नहीं होगा, आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि आर्गूमेंट z लेस देन 0, तो आपको ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लेना होगा जिसका आर्गूमेंट लेस देन 0 हो। तो आप ले सकते हैं 1 माइनस I√3। ठीक है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, इसका आर्गूमेंट लेस देन 0 होगा। ठीक है, आर्गूमेंट तो आप सबको पता ही है जो एम्पलीट्यूड होता है। अब देखिए आर्गूमेंट लेस देन 0 होने के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आर्गन प्लेन पे कहाँ पे रहना पड़ेगा, तो हम पहले आर्गन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आर्गन प्लेन में ए आपका हो जाएगा रियल एक्सिस और ए आपका हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। ओके, शॉर्ट में हम IMG लिखते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो इसका एम्पलीट्यूड आपका हो जाएगा नेगेटिव, ओके, लेस देन 0। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो इसका भी एम्पलीट्यूड आपका हो जाएगा नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये लेते हैं Z1, ये लेते हैं Z2, ये दोनों जगह पे रहेगा तो नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा तो आर्गूमेंट पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा तो भी आर्गूमेंट पॉजिटिव होगा, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे आर्गूमेंट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे ये पाई से ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम यहाँ से नापेंगे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये भी यहाँ से नापेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हमको मेज़र करना पड़ रहा है। अच्छा, और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पाई से ज़्यादा हो जा रहा तो माइनस कर देना होगा तो उससे हमको नेगेटिव आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट, मतलब z जो आर्गूमेंट z लेस देन 0 दिया है उसके लिए हमें
क्या होना पड़ेगा ना, जेड को थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहना चाहिए। तो अब देखिए माइनस जेड कहाँ पे रहेगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे जेड रहा तो माइनस जेड कहाँ पे रहेगा। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे रहने का मतलब क्या है, ये एक्स माइनस आई वाई, अगर हम एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो ले ले तो एक्स माइनस आई वाई फॉर्मेट पर रहेगा। तो इसका नेगेटिव मतलब क्या होगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो ये देखिए माइनस एक्स मतलब इस तरफ और प्लस आई वाई मतलब उस तरफ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पर रहेगा। तो इसका जो माइनस होगा ना, माइनस जेड टू, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सिमिलरली इसका जो माइनस हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए, कैसे पता चला, समझ गए ना आप। तो इसका माइनस करने से माइनस एक्स प्लस आई आया। ठीक है, तो हम देख लिए कि यहाँ पे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का जो जेड है वो रहना चाहिए और उसका नेगेटिव इधर इधर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। ऐसी क्वेश्चन उतना ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये तो आसानी से हो जाएगा। ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना कुछ बताया। ठीक है, अब देखिए आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि आर्गूमेंट ऑफ जो माइनस जेड माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये आपका होता प्लस माइनस पाई, पाई या प्लस माइनस आई, पाई या माइनस पाई। ठीक है, डिपेंड करता है। तो अब देखिए क्या होगा, पाई होगा या माइनस पाई होगा। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, इसे छोड़ ही दीजिए, ये दोनों में से कोई होगा, कौन सा होगा। अब देखिए आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड हम अभी देख लिए ना, जेड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। तो माइनस जेड कहाँ पे होना चाहिए, आइदर फर्स्ट और सेकंड, कहीं भी हो, फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी हो, इसका आर्गूमेंट तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए। ठीक है ना, आर्गूमेंट पॉजिटिव है माइनस, और ये जो आर्गूमेंट जेड ये तो क्वेश्चन में ही बता दिया है नेगेटिव है, तो सम नेगेटिव क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस सम नेगेटिव क्वांटिटी, तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो सम पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा पाई, माइनस पाई नहीं होगा। समझ गए ना, ये था एकदम सिंपल सा ट्रिक। ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा आप समझ लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे कैसे पॉजिटिव मिला, ये क्यों नेगेटिव होता है, ये कारण थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका पाई। ये जो था आपका 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसी बहुत सारा क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। जेई मेन, जेई एडवांस, जो टीचर रिक्रूटमेंट, टीचर सिलेक्शन का जो एग्ज़ाम होता है, नेट सेट, सभी एग्ज़ाम के लिए, और 11-12 लेवल का भी टोटल मैथ यहाँ पे हम स्टडी करेंगे आप लोगों का साथ। ऐसे ही पढ़ाएंगे बोलना गलत होगा, आप लोग उनका साथ एक साथ पढ़ेंगे, हमें भी नॉलेज मिलता आप लोग उनका साथ नॉलेज शेयर करने से। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।